अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम UNMISS के नए फोर्स कमांडर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया ऐलान। कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई, बिजली ग्रिड को खतरा लाहक। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडीज के इंतखाबात, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजत इंतजाम। 49 अजला के 133 शहरी इदारों में वोटिंग जारी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, शदीद बारिश की वजह से कई अफराद लापता, बचाव और राहत कार्य के काम जारी। कोलगाम में एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने खुद को सरेंडर कर दिया। कोलगाम एनकाउंटर सरेंडर मामले पर PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। LPG कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। और तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की ताऔसत बारिश की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNMISS आर्मी का नया कमांडर मुकर्रर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुध को यह ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तेंकर की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम का करियर हिंदुस्तानी फौज में 36 साल पर मुहित है और उन्होंने कमांड, स्टाफ और दीगर मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। उन्होंने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के तौर पर वसती हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दी और फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक तैयारों में ताउन किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम 36 बरसों से ज्यादा अरसे से हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने वसता हिंदुस्तान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक रेडिनेंस जोन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक तैयारों में ताउन किया। उन्होंने साल 1986 में कवर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में कमीशन मिला। उन्हें एति विष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। उन्होंने तमिलनाडु के अमरावती नगर में सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस एकेडमी खैड़को इस्लाह और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तालीम हासिल की है। कैलिफोर्निया में 4 जुलाई को जंगल में लगी जबरदस्त आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई है, जिससे बिजली ग्रिड को दुगना खतरा लाहक हो गया है। दी गार्डियन ने कैलिफोर्निया के महकमे जंगलात और फायर प्रोटेक्शन के हुकाम के हवाले से बताया है कि तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक आग बिजली के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बनी हुई है और सैक्रामेंटो के मशरिक में नाहमवार इलाके के सैकड़ों लोगों को नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है। आग शुमाल में दरियाए मोकलमन के करीब हुई है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इत्तला दी है कि मंगल की रात तक आग पर 5% काबू पा लिया गया था और 3900 एकड़ अराजी जल चुकी थी।
मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडीज इलेक्शन 2022 के पहले मरहले के तहत 49 अजला के 133 शहरी इदारों में आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग शुरू हो गई। सरकारी मालूमात के मुताबिक वोटर शाम 5 बजे तक अपना हक राय दह इस्तेमाल कर सकेंगे। भोपाल समेत 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए वोटिंग जारी है। हसास बूथों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। वोटों की गिनती 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। मजमूई तौर पर 13,148 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरे मरहले की पोलिंग 13 जुलाई को होगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि पहले मरहले में आज 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 36 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 86 म्यूनिसिपल काउंसिलों में वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू में मैकरन के करीब बुध को बादल फटने से कम 4 से 6 अफराद लापता हो गए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरुदेव सिंह ने यह इतला दी है। सिंह ने कहा, यहां मैकरन वादी के 4 जगहों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब में 4 से 6 लोग और कई मवेशी बह गए हैं। दरियासना के सूल जमाला रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद एक रेस्क्यू टीम चलाल पंचायत के चौछो गांव के रास्ते में फंस गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। शिमला में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां धली सुरंग के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। इसके अलावा कुल्लू जिले की टी भोंतर तहसील से मलाना प्रोजेक्ट 2 में सुबह 7:35 पर अचानक सैलाब की वजह से 25 से 30 मजदूर एक इमारत के अंदर फंस गए थे। सबको बाहिफाजत बचा लिया गया। पुलिस का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध की अलग सुबह छिड़ने वाली एक तसादुम आराई के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने सरेंडर कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, कोलगाम के हादीगाम इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अपने वालिदैन की अपील पर सरेंडर किया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि सरेंडर करने वाले जंगजुओं की तहवील से असलाहा व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। एक पुलिस औहदेदार के मुताबिक मज़कूरा जंगजुओं ने हाल ही में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। खबर अजीम पुलिस ने कहा कि कोलगाम के हादीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम छिड़ गया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कोलगाम एनकाउंटर के दौरान 2 जंगजुओं के सरेंडर करने पर उनके अहले खाना की कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन की सराहना की है। उनका कहना है कि इस नूबियत की काविशें जारी रहनी चाहिए ताकि बंदूक उठाने वाले नौजवानों को जीने का दूसरा मौका मिल सके। बता दें कि पुलिस के मुताबिक कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध को एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अहले खाना की अपील पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। महबूबा मुफ्ती ने इस जिमन में अपने एक ट्वीट में कहा, 2 जाने उनके अहले खाना की काविशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के बदौलत बच गए। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, इस नोवियत की कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि मिलिटेंसी की सफों में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों को जीने का दूसरा मौका मिल सके। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पैटन इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईईडी बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध की सुबह पटन के नजदीक श्रीनगर बारामूला शाहराह पर एक आईईडी बरामद की। उन्होंने कहा कि बाद में बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिसने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि शाहराह पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की नकल व हमल रोक दी गई, जिसको बाद में बहाल किया गया। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों और मजीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद शबाना दर्ज हरारत बराबर मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि वादी में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं, जिसमें 8 और 9 जुलाई की दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि बाला इलाकों में बारिशों से नदी नालों में
पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे सैलाबी रेले आने के खतरात रहते हैं। लिहाजा लोगों से ताकीद की है कि वो तेज बहाव वाले नदी नालों के नजदीक जाने से एहतियात करें। उधर वादी में बारिशों और बारिशों की पेशगोई के बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने LPG सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। LPG की कीमत 1050 रुपए हो गई है, इसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने एक खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदेही करते हुए कहा गया कि 14.2 किलो के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपए हो गई है। 5 किलो वाले घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब शहर के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हयात नगर, कापरा, उपल, मलकाजगिरी, सरूर नगर, LB नगर, दिलसुख नगर और सईदाबाद में बारिश हुई। कल शब तक कापरा में 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि कापरा में 31.5 मिलीमीटर, श्रीलिंगम पल्ली में 30.8 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 29.5 मिलीमीटर, चेरलापल्ली, कुकटपल्ली, बडलागुड़ा और नामपल्ली में भी औसत बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की माहिरीन ने पेशगोई की है कि शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ताउसत बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत तवक्को है कि 28 ता 31 डिग्री सेल्सियस और अक्ल तरीन दर्जे हरारत 21 ता 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बेशतर अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भुवनगिर, कामारेड्डी, जुनगांव, राजन्ना, सिरसिल्ला और जगतियाल में भी शदीद बारिश हुई। निजामाबाद के मेंढवार में 108.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब्दुल्लापुर मीट में आउटर रिंग रोड के करीब डीजल टैंकर उलट गया। चेलापल्ली के कोदाड़ जाने के दौरान टैंकर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये टैंकर उलट गया और सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर टैंकर को हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम UNMISS के नए फोर्स कमांडर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया ऐलान। कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाके में खौफनाक आतिशबाजी, आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई। बिजली ग्रिड को खतरा लाहक। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडीज के इंतखाबात, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। 49,133 शहरी इदारों में वोटिंग जारी।
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही, शदीद बारिश की वजह से कई अफराद लापता, बचाव और राहत कार्य के काम जारी। कोलगाम में एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने खुद को सरेंडर कर दिया। कोलगाम एनकाउंटर सरेंडर मामले पर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। एलपीजी कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। और तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की ताऔसत बारिश की पेश क़यासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।